बिरजू नाम का आइसक्रीम वाला स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर आइसक्रीम बेचा करता था। एक दिन वो आइसक्रीम बेचने के लिए जब घर से निकला तो उसे बहुत देर हो चुकी थी। अरे अरे अरे, आज तो मुझे जाने के लिए बहुत देर हो गई, अब क्या करूं? वो बहुत सोचता है और उसके मन में एक उपाय आता है। वो जंगल के रास्ते से जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। ये क्या मुसीबत हो गई? पहले ही देर हो रही है और अब ये पैर में कांटा, इसे तो निकालना ही होगा। चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिरजू ठेला एक जगह खड़ा कर देता है, पास के तालाब पर जाता है, पैर को धोता है और अपने कांटे को निकालता है। इसी बीच वहाँ पर बंदरों की टोली आती है। अरे अरे, ये क्या है? अरे दोस्त, ये तो आइसक्रीम है। क्या आइसक्रीम? हाँ, एक दिन मैं शहर गया था तो मैंने ये देखा है। ये खाने की चीज है, चलो खाकर देखते हैं। सभी बंदर बहुत सारी आइसक्रीम अपने हाथों में ले लेते हैं। दोनों हाथों में आइसक्रीम रख के खूब मजे से खाने लगते हैं। इतना स्वादिष्ट आइसक्रीम मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हें कैसे पता इसे आइसक्रीम कहते हैं दोस्त? मैंने बच्चों को कहते हुए सुना है। ओह अच्छा, ये बात है। क्यों ना ये सारी आइसक्रीम आज हम चट कर जाएं। मगर ये भी तो सोचो कि यहाँ पर ये आइसक्रीम आई कहाँ से? अरे वो छोड़ो ना, आइसक्रीम खाते हैं। नहीं नहीं, ये भी सोचने की बात है। अगर अभी आइसक्रीम वाला यहाँ आ गया और उसने हमें पकड़ लिया तो क्या करें? इतने में वहाँ पर भालू आता है। अरे अरे, क्या हो रहा है? वाह, क्या खा रहे हो दोस्तों? हम आइसक्रीम खा रहे हैं, क्या तुम भी खाओगे? हाँ, क्यों नहीं? अब सब मिलकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। इतनी देर में बिरजू वापस आ जाता है। अरे अरे, हे भगवान, मेरा तो नुकसान हो गया रे। ये क्या? इन सब ने तो मेरी आइसक्रीम खा ली, अब मैं क्या करूं? उसे इस तरह से रोता देखकर बंदर वहाँ से भाग गए। भालू को देखकर बिरजू डर गया। तुम यहाँ चले जाओ ना, मुझे अपने आइसक्रीम के ठेले को घर वापस लेकर जाना है भाई। आज कोई बोनी नहीं हुई है। बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर वादा करो कि हर संडे तुम आकर हमें आइसक्रीम खिलाओगे। अरे अरे, ऐसा मत करो दोस्त। अगर तुम हर रविवार मुझसे आइसक्रीम मंगवाओगे तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम परेशान क्यों होते हो? हम तुम्हें उसके बदले पैसे देंगे। ये लो पैसे। बिरजू बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम्हारे पास भी पैसे हैं? पहले मैं सर्कस में काम करता था, मेरे पास बहुत पैसे जमा है, तुम ये पैसे रख सकते हो। बिरजू भालू को धन्यवाद देता है और बहुत सारी आइसक्रीम फिर से लेता है और अपने घर खुशी खुशी लौट जाता है। अब हर रविवार बिरजू जंगल में आता और सबको आइसक्रीम। मुर्गी का सुनहरी अंडा। एक गांव में कल्लू नाम का एक कसाई रहता था। उसकी गांव में मीट की दुकान थी। वो जंगल जाकर मुर्गियां पकड़ता और अपनी दुकान में काट कर उन्हें बेचा करता था। लेकिन कसाई होने के बावजूद भी वो दिल का बहुत नेक इंसान था और बेजुबान पशु पक्षियों की वो मदद भी किया करता था। एक दिन जब कल्लू मुर्गियां पकड़ने जंगल गया, तभी उसकी नजर एक सुनहरी मुर्गी पर पड़ी जो एक झाड़ी में फंसी हुई थी। उसे देखकर कल्लू ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, इतनी सुनहरी और बड़ी मुर्गी, मैं इसे झाड़ियों से निकालता हूँ, इसे बेचकर तो खूब पैसे मिलेंगे। और कल्लू ने उस सुनहरी मुर्गी को झाड़ियों से निकालकर अपने थैले में बंद कर दिया। जब कल्लू ने उसे थैले से बाहर निकाला तो उसकी हालत देखकर उसे बहुत तरस आया। अरे, इस मुर्गी को तो बहुत चोट लगी है, इसके तो पंख भी टूट गए हैं। नहीं नहीं, मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा, मैं इसकी पहले सेवा करूंगा, इसे ठीक होने दूंगा। और कल्लू ने उस मुर्गी की मरहम पट्टी करी, उसे खाने को अच्छा अच्छा दाना दिया और उसे बाकी मुर्गियों से अलग रखा। कल्लू का ऐसा बर्ताव देखकर मुर्गी ने मन ही मन सोचा, ये इंसान है तो कसाई, लेकिन बहुत अच्छा है, इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन कल्लू को बाकी मुर्गियों को काट कर बेचता देख सुनहरी मुर्गी को बड़ा दुख हुआ। काश कि कल्लू सभी मुर्गियों के साथ मेरे जैसा ही बर्ताव करता। लेकिन वो सुनहरी मुर्गी ये नहीं जानती थी कि एक दिन मौका पाकर कल्लू उसे भी बेच देगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कुछ ही दिनों में वो मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई
और अपने बाड़े से बाहर घूमने लगी। एक दिन एक ग्राहक की नजर उस सुनहरी मुर्गी पर पड़ी। उसने कल्लू से कहा, अरे भाई कल्लू, ये सुनहरी मुर्गी बेचने के लिए है क्या? हाँ हाँ सेठ जी, ये भी बिकाऊ है। अरे भाई कितना दाम है इसका? सेठ जी, बाकी मुर्गियों से थोड़ा ज्यादा ही है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हमारे लिए तैयार कर दो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ग्राहक के जाने के बाद जैसे ही कल्लू सुनहरी मुर्गी को काटने के लिए पकड़ने लगा, तभी सुनहरी मुर्गी ने कल्लू से कहा, ये क्या कल्लू, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की, मुझे प्यार दिया और आज तुम मुझे काट रहे हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुर्गी को बोलता देख कल्लू हैरान हो गया और उसने मुर्गी से कहा, देखो मुर्गी, तुम घायल थी, तुम्हारी जान बचाना मेरा धर्म था, लेकिन मैं मुर्गियाँ बेचता हूँ, ये मेरा कर्म है। अगर मैं तुम लोगों को बेचूंगा नहीं तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ा तो हर रोज एक सोने का अंडा तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी सारी सहेली मुर्गियों को तुम जंगल में आजाद छोड़ दोगे, वादा करो। और अपने वादे अनुसार मुर्गी ने कल्लू को एक सुनहरी अंडा दिया और कल्लू ने भी अपना वादा पूरा किया। वो सारी मुर्गियों को जंगल में छोड़ आया और कल्लू ने भी फिर कभी मुर्गियों को नहीं काटा, क्योंकि उसे सोने का अंडा जो मिल रहा था। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। गांव में अचानक से लोगों की घर की मुर्गियां गायब होने लगी थीं। हर कोई इस बात से परेशान था कि घर की पालतू मुर्गियां कौन चोरी कर रहा है। अरे बिमला, क्या तुम्हारे यहाँ भी चोरी हुई है? रात से मेरी 3 मुर्गियां गायब हैं। हाँ बहन, तुम्हें बताना भूल गई, कल एक मुर्गी मेरे यहाँ से भी गायब हुई है। ये शामू के पिताजी तो बहुत नाराज हो रहे थे, पर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कोई चोर घूम रहा है जो हर रोज किसी न किसी के घर जाकर मुर्गियाँ चुरा रहा है। बहन, कुछ तो करना होगा, हम लोगों की कमाई का साधन तो यही मुर्गियाँ हैं। ये हमारा पूरा मोहल्ला ही मुर्गियों वाला है। बात तो तुम ठीक कहती हो, मगर ये चोर है कौन? पता कैसे लगाया जाए? गांव में अफवाह फैलती जा रही थी, मगर ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक होता रहा। किसी न किसी के घर से 1 या 2 मुर्गियां हर रोज चोरी होने लगी। लेकिन अब लोगों का शक यकीन में बदल चुका था कि जरूर ये किसी चोर का काम है। यही बात वहाँ मोहल्ले में खेल रहे बच्चों ने सुनी। अरे अरे चिंटू, सुना तूने? यहाँ कोई चोर घूम रहा है। क्या कहा? चोर? हाँ, माँ ने भी कहा है, हमारी भी 3 मुर्गियाँ गायब हुई हैं। चल, हम उस चोर को पता लगाते हैं, कहाँ छुपा है। हम कैसे पता लगाएंगे? तो चल तो सही। दोनों दोस्त पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। हर जगह घूम घूम कर देखते हैं कि आखिर मुर्गियों की आवाज कहीं से आ रही है या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुर्गियां वहीं पर थीं जहां लोगों का घर था। वापसी के दौरान बच्चों ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो दीवार से बातें कर रहा था। अरे अरे चिंटू, देख, ये आदमी दीवार से बातें क्यों कर रहा है? अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। ऐसा कहते ही वहाँ का पत्थर हट जाता है और वो आदमी अपने थैले से मुर्गी निकालकर उन्हें अंदर भेज देता है। अरे देख देख चिंटू, यही वो चोर है। चल, हम ये बात चलकर गांव के सभी लोगों को बताते हैं। पर हमारी बात कौन मानेगा? और ये जादू से खुलने वाला पत्थर का दरवाजा मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने सुन लिया है, वो बोल रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। तू याद रखना। ठीक है। दोनों बच्चे तुरंत जाकर अपनी माँ को ये बात बताते हैं। शीला और मंजू भागते हुए आते हैं और उसी पत्थर के सामने ऐसा ही बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारी मुर्गियां जो चोरी हो चुकी थी सब मिल जाती हैं। अरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो गांव में दावत होगी। ये चोर पकड़ने में तुमने हमारी बहुत मदद की है। चलो चलो, जल्दी से मुर्गियां लेकर घर वापस चलते हैं, इससे पहले कि चोर आ जाए। और इस तरह मुर्गियां अपने अपने घरों में वापस लौट आती।